श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, सद्भावुका देवियों एवं विश्वास भरी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में दोहा नंबर 117 की 5वीं 6वीं चौपाई को आपने कल श्रवण किया। आज हम 7वीं 8वीं चौपाई पर प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ये सारा संसार प्रकाश और माया के अधिष्ठाता ज्ञान और गुणों के धाम जो है श्री राम जी, इस संसार के प्रकाशक हैं, जिनकी सत्यता से जो माया जड़ है वो भी मोह की सहायता से सत्य से जान पड़ती है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण घाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, अभास सतैव मोह सहाया। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करें महाराज, ये सारा संसार प्रकाश माया के अधिष्ठान जगत प्रकाश यानी जो है अंतर प्रकाश, भीतर का प्रकाश कह करके अब बाहर का प्रकाश करता है। जगत प्रकाशमान है, श्री राम जी जो है इसके प्रकाश करता है। जगत कार्य है और उसमें प्रकाश कह करके अब आगे जगत के कारण में प्रकाश करते हैं। जगत का कारण माया है और श्री राम जी मायापति हैं, ज्ञान गुण धाम है। कहने का भाव यह है कि माया की जड़ता और अवगुण विकार महाराज इस चेतन परमात्मा में नहीं आते। वे तो माया को ज्ञान और गुण देते हैं, तब माया उनसे हर जगत की रचना करती है। एक रचाई जगे गुण बस जाके। महाराज प्रकाशक, मायाधीश, ज्ञान गुणधाम, ये 3 विशेषण देकर के सूचित किया कि श्री रामचंद्र जी जगत के प्रकाशक हैं और कारण हैं। केवल जगत ही नहीं वरन जगत को रचाने वाली माया के भी प्रकाशक हैं। माया को जड़ कहा है, अर्थात बताया उस माया में अपनी कुछ शक्ति नहीं, उसमें जो शक्ति वो राम जी की शक्ति है। और इसी से राम जी की माया का स्वामी कहा है। भुसुंडी जी ने कहा है कि माया खन नर तकिए बिचारी, सो रघुबीर रही भगति प्यारी। जैसा नाच श्री राम जी रचावे वैसे ही नाचती माया। उत्तरकांड में कहते हैं, कोई सोई प्रभु भूविलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा। माया के महाराज पूरा समाज है महाराज। खल कामाद क्रोध मत प्रबल मोह के धार, ये सब माया। लेकिन भगवान की महाराज विभूति के इशारे मात्र से वह महाराज जैसे नर्तकी नाचती वैसा नाचती है, वही नहीं उसके ज़्यादा समाज भी नाचता है। मायाधीश कहने से शंका होती कि माया के संबंध से श्री राम जी में भी माया जनित ज्ञान और अवगुण होंगे। तो इस शंका के निवारण के लिए ज्ञान गुण धामों विशेषण भी, अर्थात श्री राम जी में
माया के विकार नहीं, क्योंकि वो ज्ञान गुण धामू, वे तो ज्ञान और गुणों के भर, उन्हीं से ज्ञान और गुण पा करके माया जगत की रचना करती है। ज्ञान गुण धाम, ज्ञानादि महाराज दिव्य गुणों के धाम। ज्ञान बलेश्वर वीर तेज महाराज मूल रामायण में नारद जी ने रामचंद्र जी के अनेक गुण वर्णन किए हैं। विशेष देखना चाहें तो महाराज इसमें से आप देख सकते हैं, यदि एक गुण भी किंचित भी माया किसी में आ जाता है तो महात्मा और सिद्ध हो जाता है। एक भी गुण आप भगवान का आ गया, माया का आ गया तो सिद्ध हो जाता है महात्मा। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उनका प्रकरण के अनुसार जो अर्थ ठीक बैठा वही लिया जाता है। जैसे हरि शब्द मानस में रामाख्यमीशम हरिम, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा, इन स्थानों में अलग अलग अर्थ में आया। जीवों में क्लेश हरने वाले भगवान हरि हैं, यानी भगवान अथवा सूर्य, और जो है भगवान हरि बंदर, ये भी लिखा गया है। महाराज वैसे ही झूठ, मिशा, मिथ्या आदि शब्दों पर प्रयोग तुलसीदास जी ने अनेक जगह किया हुआ है। झूठे हो हमें दोष जन दे हो, महाराज इसी प्रकार झूठ सत्य भी न जाने, जो अर्थ ठीक वैसा बैठता वही लिखा गया है। यहाँ सत्य को प्रतिष्ठा में झूठ शब्द दिया गया, उसी के अनुसार यहाँ भी सत्य कहने से इस पक्ष में झूठ का भी ग्रहण हो गया कि झूठ भी जो है महाराज सत्य दिखाई पड़ता है अगर उसके अंदर सत्य मिला हुआ है, परमात्मा की सत्ता है। क्योंकि जगत राम जी में मिला, राम है, जगत है झूठा, लेकिन राम जी में मिला हुआ इसलिए सत्य लग रहा है। झूठे सत्य जाई बीन जाने, यानी राम जी को न जानने से झूठ सत्य जान पड़ता है, ये बताया था। और यहाँ बताते हैं कि श्री राम जी ही की सत्यता से माया सत्य सी जान पड़ती है। जब हम राम जी को जानेंगे तब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि सत्य जो है ये श्री राम जी का है, यानी पूर्ण विषय करंत को सचेत कहे आए हैं। जगत प्रकाश करने वाला कहा और श्री राम जी को मायाधीश कहा, अर्थात माया अर्थात विषय करण और जगत भी कोई एक सत्य वस्तु है जिसके अधीश श्री राम जी। उसके निराकरण के लिए कहते जा सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, अर्थात माया सत्य नहीं है, जड़ है, लेकिन भगवान के सम्मिलित होने के कारण वो सत्य दिखाई पड़ती है। जैसे हमारा शरीर झूठा है जब तक भगवान है तब तक सत्य है, लेकिन जो हमारा शरीर से जब भगवान निकल जाएंगे, राम राम सत्य हो जाएगा तो शरीर असत्य हो जाएगा। तो झूठे सत्य से अर्थ होता है कि झूठा भी सत्य है, अथवा जो द्वैत अद्वैत दोनों को सत्य मानते हैं उनके मत के अनुसार झूठ भी है और सत्य भी है, ऐसा भी अर्थ होता है। गोस्वामी जी अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करने के लिए महाराज भास सत्य उपद देते हैं, अर्थात माया वस्तुतः सत्य नहीं है, किंतु राम जी की सत्यता से सत्य भाषित होती है। पिछली चर्चा में विषय करण सुर समेत जीव समेता हमने चौपाई सुना था, वहाँ से लेकर के 3 बातें यहाँ दिखाई। एक दिन इन सबों को सचेत करने वाले श्री राम जी हैं, विषय को भी करने वाला जो है महाराज शक्ति को भी, देवता भी जो इंद्रियों के हैं और जीव भी उसमें मिला हो। ये महाराज सारे जो है एक से एक बढ़ करके हैं और इसके सबके प्रकाशक राम जी हैं। ये जगत प्रकाशित करने वाले अर्थात जिनके कारण हमें जगत अनुभव में आता है वो श्री राम जी। और तीसरे यह कि उनमें से सत्यभाव भासता है, यह भी श्री राम जी के सत्यभाव से, यानी तस्य माया सर्वमिदं विभाति मुंडक उपनिषद। जैसे सर्प रज्जु के संचलन में महाराज भास हुआ, एक रज्जु रखी हुई रस्सी और महाराज सर्प की आभास हुआ, क्योंकि अंधेरे में थी, पता नहीं लगा। अब जो महाराज, लेकिन जब उजाला होगा, प्रकाश होगा, तब सत्य की जानकारी हो जाएगी। अब देखिए स्थूल शरीर
सत्ता से नख और बाल बढ़ते हैं। अगर यदि इन दोनों के शरीर से अलग कर दें तो स्थूल शरीर को किंचित पीड़ा नहीं होगी। नाखून को काट दो, बाल को काट दो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराज, इसी प्रकार ईश्वर की सत्ता से जड़ माया में सत्य की प्रतीति होती है, और उसको अलग हो जाने से जीव दुख नहीं वरन सुख ही होता है। जैसे चुंबक पत्थर की सहायता से लोहर जड़ वस्तु चैतन्य चलता फिरता दिखाई पड़ता, चुंबक को घुमाते रहो, लोहा भी उसी के साथ घूमता रहे। ऐसे ही महाराज जास्व सत्यता थे जड़ माया, इसको आगे दृष्टांत देकर के कहते हैं, और वो आप दृष्टांत अगली चर्चा में श्रवण करेंगे। माया अघटित घटना घटी सी है, उसके अधीश बनकर के सगुण हुए हैं। मिथ्या माया जड़ है, उसमें प्रकाशमान शक्ति नहीं। परिच्छेद के अवभास को अनात्म भास करते हैं, वही अविद्या जड़ शक्ति शून्य प्रकृति कहलाता है। ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यता से जड़ माया संसार मोह अज्ञान की सहायता से सत्य भी मालूम होती है। भाव ये कि श्री राम जी में जो विरह विकलता आज तुमने देखा सती जी पार्वती जी पिछले जन्म में, वह माया थी, सत्य नहीं था। जब राम जी ने सारा संसार बिना हुए दिखाई पड़ता है, तो उतना विरह विकलता आज बिना हुए दिखाई पड़ना कोई बड़ी बात नहीं। ये भगवान की लीला थी जो तुम देख करके मोहित हो गई। महाराज आगे एक उपमा और देंगे, दोहे में आप सुनेंगे, 117वें दोहे में, लेकिन उसकी चर्चा आप कल श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।